हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और अब मैं ऑटिज्म के अलावा अगर बात कर रही हूँ तो वो यूथ हेल्थ, यूथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन के ऊपर मैंने कई बार अपने रिटन पोस्ट लगाए हैं, लेकिन आप जो यूथ है आपको बेसिकली वीडियोस देख करके ज्यादा समझ में आते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए क्या होता है कि एक एज के बाद जब हम प्यूबर्टी एज में आते हैं, सडन हमारे अंदर कुछ हार्मोनल डेवलपमेंट्स होते हैं, हमारे सेक्सुअल साइकोलॉजिकल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी में वो अर्जेस आते हैं, वो इम्पल्सेस आते हैं, जिसके बाद हम, वो लड़का हो या लड़की हो, मास्टरबेशन की प्रैक्टिस वो करने लगते हैं। लेकिन जब ये वंस और थ्राइस इन अ मंथ, इन अ वीक अगर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, या 2 से 3 महीने में कभी एक बार अगर हो रहा है आपके एज में, तो ये हेल्दी है, इसको होना जरूरी होता है। क्योंकि जब एक बार हम मास्टरबेट करते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल रिलीज जो होते हैं बहुत सारे, वो हमारे बॉडी में, क्योंकि डे बाय डे जब हमारे हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कई तरह के एक्सपीरियंसेस हमारी बॉडी करने लगती है, जिससे कॉर्टिसोल राइज अप हो जाता है। तो जब हम मास्टरबेट करते हैं तो वहां पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, एंडोर्फिन रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस आती है और हम काफी रिलैक्स फील करते हैं और हम अपने आगे के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक शेमफुल एक्ट नहीं है, शेमफुल कभी भी नहीं है, लेकिन इसके ये तो क्रॉस हो गए। कॉन्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ पे हमें अलर्ट होना चाहिए? जब हम ट्वाइस ट्राइस और मोर देन 5 to 6 टाइम्स 10 टाइम्स एक दिन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बेसिकली बॉयज, जो और या फिर जिन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम करके मुझे पूछा कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं लाइफ में सेटल नहीं हूँ और मुझे डेली मास्टरबेशन की हैबिट है। अच्छा, मास्टरबेशन उनको खुद से पास आता भी नहीं है, उनको रिलैक्स फील नहीं होता है, उनका कॉर्टिसोल डाउन नहीं होता है, वो कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एडल्ट्रीज या पॉर्न कंटेंट्स देखने के बाद वो खुद को जबरदस्ती एक्साइट करते हैं। तो ये दे आर, दिस इज नॉट देयर नेचुरल हार्मोनल इम्पल्सेस। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, और वो जितना ज्यादा रिलीज होता है उतना ही ज्यादा उनको क्रेविंग होती है। तो दिस इज क्रेविंग, दिस इज नॉट इम्पल्स। इम्पल्स जब आता है आपको, हार्मोनल इम्पल्स जब आता है तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, काम करता है और आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जब आपको क्रेविंग आ रही होती है तो समय आप अपने कॉर्टिसोल को लगातार ट्रिगर कर रहे हैं। ये किन परिस्थितियों में आता है? आप एक्सेसिव मोबाइल के यूज में हो, आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया हो, आपके पास में बात करने के लिए ना हो, आपकी बातों को समझ ही नहीं रहा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पर आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपनी चीजों को बताना है, समझना है, आप कहाँ पे किन कमियों की वजह से अपने एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को समझना समझाना आपको अगर कोई नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे इस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं। कई जगहों पे अभी हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम पे मैंने न्यूज देखा रिसेंटली कि एक ब्लिंकिट से एक लड़की ने एक सेक्सुअल टॉय उसने ऑर्डर किया, और जो कि उसने देख लिया और उसने फिर गलत तरीके से डिलीवरी बॉय ने उसको मैसेज भी किया। तो कई बार बच्चे ऐसी चीजों के प्रैक्टिस में बहुत सारी गलत जगहों पे जाकर के फंस भी जाते हैं, और उनका गलत तरीके से उनका सेक्सुअल असॉल्ट भी हो जाता है और बहुत तरह के प्रॉब्लम में फंसते हैं। अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इसके लिए करें क्या? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले हेल्प सीख करिए। आप किसी साइकियाट्रिस्ट को अपने आसपास में, आपके शहर में कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस साइकियाट्रिस्ट हो या सरकारी अस्पताल के अंदर मनोसलाहकार हो, नहीं हो तो टेलीमानस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, वो आपको रेगुलेट करके आपको ऐसी जगहों पर पहुंचा सकते हैं जहां पे आपको मदद मिले। तो साइकोलॉजिस्ट से आपको मदद मिलेगी और साइकियाट्रिस्ट से मदद मिलेगी, और क्योंकि मैं खुद एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, आप अच्छा खाना खाइए, आप लोगों से बात करिए, अपने घर के अंदर लोगों से अपनी चीजों को बात करिए, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए। कम से कम 7 से 8 घंटा आपके सोने का होता है, लेकिन 7 से 8 घंटे सोने का टाइम आपका 9 से 10 बजे के बीच में शुरू होकर के सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अगर खत्म हो रहा है, आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम अगर सही है, तब जाकर के आपकी कॉर्टिसोल मैनेज होगी। डार्क चॉकलेट का यूज आप कर सकते हैं, 70% डार्क चॉकलेट का, 1 स्क्वायर
वन नाइट पे एक बार में बस एक ही खाना है, 1 1 स्क्वायर आपको खाना है, इसलिए हैबिट डालिए। आपका धीरे धीरे कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। और आपको बहुत ज्यादा अगर इम्पल्सेस आते हैं तो आप स्वीट खा करके भी आप इसको दूर कर सकते हैं। स्वीट में ना कोई भी स्वीट, चॉकलेट खा सकते हैं, पीनट्स रोस्टेड खा सकते हैं, आप चने, भुने हुए चने भी खा सकते हैं, जो आपको च्यू करना पड़े, चूड़े खा सकते हैं आप, पोहे जो बने थे मुरमुरे खा सकते हैं। इन सब चीजों को भी आप उस वक्त खाने पर आपका वो इम्पल्स उस समय के लिए डाउन हो जाएगा और आप किसी तरीके से इस हैबिट से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप बुरी तरीके से हैबिट में है तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर आप मदद लेने की कोशिश करें और आप एक हेल्दी लाइफ जीने लगेंगे। इसके लिए आप अपने नजदीकी गायनिकोलॉजिस्ट को भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको मदद करेंगे और वहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। बने रहिए आपके वीडियो के लिए। धन्यवाद।